ये जो हम इतने बड़े स्वरूप लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, फूल फाल लगा रहे हैं, मुझे हैरानगी होती है। एक बिस्लरी की बोतल, एक समोसा बर्फी जो बाजार से लाए हैं, उसके नाम के साथ प्रसाद जोड़ दिया। किसने बोला? जोशी जी से पूछो कि गुरुजी क्या कहते थे, चाप पिला दे, चलो लंगर लगाओ। कभी वर्ड प्रसाद नहीं यूज किया। कि जो गुरबाणी पढ़ रहा है, जो इस प्रथा को समझता है, प्रसाद उसको बोलते हैं जो इंसान प्योरिटी की तरफ है, नहा धो के पाठ करके लोहे की कढ़ाई में देसी घी और आटा डाल के खोंचा मारते पाठ करते वक्त जब वो पक जाता है, उसको सबको बांटना इस प्रसाद। किसी चीज को लेके प्रसाद नहीं कह सकते। हम सोचते हम इज्जत दे रहे। अब बाजार से तुमने 4 क्रेट पानी के लाए, उसको प्रसाद कैसे बना दिया? और फिर हम उस पानी को पिला रहे हैं लोगों को कि भाई ये गुरु जी के प्रसाद है। नो, गुरु जी की ब्लेसिंग, जिस जिसके पास, मेरे पास अभी भी जग है, जो गुरु जी उसको ब्लेस करते थे टच करके, तब वो जो जग है, जो पानी पीते, वो उनकी ब्लेसिंग है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा अभी। जिसमें कोई तकलीफ थी तो गुरु जी का लिया गिलास पानी का और उसमें उंगली डाली, और जो प्रॉब्लम था उसको जा पिला दे, वो ठीक हो। तो वो ब्लेसिंग है। किसी भी पानी को, किसी भी चीज को उठा के कहीं से, ये लैंग्वेज हम यूज करने लगे, बिल्कुल गलत लेवल पे चले गए, क्योंकि हम रिचुअल में पड़ गए। हमें डर डाल दिया मन में कि अगर हम ये नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे, तो गुरुजी नहीं मिलेंगे। ये किसने बोला भाई? गुरुजी ने तो कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा। और जब भी गुरुजी को प्रेशर डाला कि ये करें वो करें, गुरुजी ने बोला नहीं चाहिए, फिर भी तुम बनाते हो, बनाई जाओ भाई। अब वो रोक तो नहीं सकता ना आपको। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, बड़े मंदिर की एग्जाम्पल है। जब बड़ा मंदिर कंप्लीट, वो नहीं चाह रहे थे, लोगों ने कहा जी बढ़ना चाहिए, ओके भाई बना दो। जैसे 300 डिफेंस कॉलोनी में घर ले लिया, उन्होंने ले लिया, ठीक है भाई, वहां थोड़ी रहे, वहां से आगे चले गए, अब उसको मंदिर बना दिया। तो गुरु जी का कमरा बनाया गया राइट साइड में कि गुरु जी यहाँ रहेंगे। और जिस दिन इनॉग्रेट हुआ, मैं तो वहीं था, जब ये बना तो भी वहीं था, कि जब भी प्रॉब्लम आई तो गुरु जी ने सॉल्व किया। लेकिन इनॉग्रेशन के बाद उस कमरे में गुरु जी नहीं रहे। गुरु जी वापस सुधा के घर। तो इससे क्या सबक ले रहे हैं हम? कि भगवान को नहीं चाहिए स्थल। किसी गुरुओं के टाइम में किसी गुरु ने नहीं कहा कि गुरुद्वारा बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ या चर्च बनाओ ना। उनके टाइम में नहीं बना, बाद में लोगों ने बना दी, वो अलग था। उसकी प्योरिटी दे दी कि यहाँ गुरु आए थे, तो उसकी रिमेम्बरेंस में हम ये डाल दिया। तो वो, अगर गुरु जी से कनेक्शन करना है तो अंतर्ध्यान करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब गुरु जी मेरे घर आए तो मेरे घर में कुछ नहीं था। जो लोग उस वक्त आए उनको ही पता होगा, जमीन में बैठे लंगर खाया और बैठ के चले गए। वो मन को देख रहे हैं कि आपकी सच्चाई देख रहे हैं, आपकी लगाव देख रहे हैं, आप कितने लोगों का दुख दूर करें ये देख रहे हैं। ये भगवान देख रहा है, ये आपके अच्छे कर्मों के फल में ऐड हो रहा है। कई दफा दिल्ली लोगों ने मुझे बुलाया सत्संग के लिए, मैं गया। और आखिरी बार जब मैं गया, वसंत कुंज में गया, 70 बंदे थे फर्स्ट फ्लोर पे, और 5 शब्द बजाए। उस वक्त शब्द बजाए, आजकल तो गाने बजने लगे, गाने बज रहे हैं। भैया, गुरु जी ने सिर्फ ग्रंथ साहब के शब्द, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का निचोड़ है कि जिंदगी कैसे रहनी है। गानों से, गुरु जी की प्रेज करने से नहीं होता। गुरु जी ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि ये बजाओ, ये मेरा लिखा हुआ है। नो। अभी लोग कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग वाले शब्द बताओ। तो गुरबाणी को भी कोई ब्लेस कर सकता है? वो तो ब्लेसिंग ले रहे हैं उल्टी, वो तो उससे अपनी गंदगी दूर कर रहे हैं। तो ये कैसे कैसे विचार हम डाल रहे हैं अपने में। गुरबाणी सुनो, मतलब समझो। आजकल ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये नितनेम है। ये उस दिन मैंने 34 सेक्टर गुरुद्वारे में से लिया है। इसमें मीनिंग विद मीनिंग है और लैंग्वेज है। आपको हिंदी चाहिए, आपको इंग्लिश चाहिए, रोमन चाहिए। ग्रंथ साहब भी 5 वॉल्यूम में अवेलेबल है, क्योंकि मतलब समझाने के लिए हमें
विद मीनिंग लेना पड़ेगा। कुछ मैं आज बोलूंगा, ये बात आपको समझाऊंगा कि वाणी में लिखा क्या और उसका मतलब क्या है। और अगर उस मतलब के मुताबिक चलेंगे तो आपको गुरुजी मिल गए, एक ओंकार मिल गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने हफ्ते भर जाना है, मैंने ये करना है, मैंने इतने सत्संग करने नहीं। भगवान आपके साथ है। इसमें पाठ में मैंने चंद चीजें सीखी हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम वाणी कर रहे हैं और जब हम रूह को प्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना, जो हम बहुत दफा गुरु जी का शुक्राना बोलते हैं। तो शुक्राना का ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी आपके लिए अच्छा काम करता है, आज कोई भी आपको अच्छाई देता है तो उसको शुक्राना करना जरूरी है। आपकी प्रार्थना यानी कि आप अपने मन से, अपनी रूह से उसको धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मन ही मन जो भी इंसान आपको कुछ किया है उसको अपनी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपको अच्छाई, उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। सेकंड है फॉरगिवनेस। आज भी सुबह 20 मिनट पहले एक लेडी रैंग मी अप कि जब वो जहां भी काम कर रही हैं एक इंसान उसको गलत ही बोलता है, जहां भी जाती उल्टे सीधे बोलता है। तो दूसरा जो चैप्टर है वो है फॉरगिवनेस, माफ करना। क्योंकि इंसान की फितरत में एक बड़ी भारी कमजोरी है, वो है अंग्रेजी का वर्ड जेलसी। कोई इंसान दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता, उसको लगता है इसको क्यों मिल रहा है, उसमें अड़चने डालना चाहता है। अब ये जो तकलीफ है, हम अगर हम मेडिटेशन वगैरह ना करें तो ये हमें मन में गुस्सा पैदा करती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, मार कुटाई पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। अगर हम उसी वक्त जब वो इंसान गंदगी आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है, हम उसी वक्त उसको बोले मन ही मन कि मैं ये आपकी बकवास नहीं लेता भैया, अपने पास रखो। मन ही मन बोलना है, बोलना नहीं है, मन ही मन, आत्मा से, रूह से। तो उसकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो ऑरा है, जो आपकी लाइट है अराउंड योर बॉडी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। और मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि इस गांव में जहां मैं रह रहा हूँ, छोटा सा गांव है, और मेरे रैंक अफसर कोई नेड़े तेड़े नहीं है। तो जो छोटे फार्मर रहते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ हुई कि ये जनरल साहब कहाँ से आ गए। तो मैं, मेरा माइंड अच्छाई की तरफ कि मैं डेवलपमेंट करूं, कुछ करूं गांव के लिए, और 10 साल उन्होंने मुझे कुछ करने नहीं दिया। हर दफा अड़चन, और मेरे मन में कोई उनके अगेंस्ट कोई बुरे विचार नहीं थे। मैं तो अच्छाई की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं मनाया, कभी फोर्स नहीं किया। मैं तो डीसी के पास जाता, 2 मिनट में ऑर्डर होते, तहसीलदार काम कर, मैंने नहीं किया। मैंने 2-2 3-3 साल लगाए कि भैया मान जाओ ये अच्छाई की तरफ है, तो वो काम हम करें। 10 साल लग गए इन लोगों को समझने में कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, मैं अपने कोई बेनिफिट की। मेरी जो गली है वो भी अभी तक कच्ची है, पूरा गांव मैंने पक्का करा दिया। और जो उस वक्त सरपंच था, मैंने कहा भैया मेरी गली को मत छेड़ना, अभी अभी भी कच्ची है, इतने साल हो गए। रीजन बीइंग कि मैं कोई बेनिफिट नहीं ले रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूं। तो ये समझ आ गई। आप सब जने सत श्रीकाल बुलाते हैं, सब जने विश करते हैं, सबको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके पास जाओ, ये करेगा। तो हमें ये पेशेंस रखनी है, मन में नहीं रखना। जो आदमी सबसे ज्यादा गाली देता था, मैं उसकी मदद, तो मैंने क्या, उनके माइंड चेंज कर दी, ये अच्छाई की तरफ, ये बुराई नहीं लेके। ये चाहिए आपकी जिंदगी में। पहला ग्रेटिट्यूड, दूसरा फॉरगिवनेस, तीसरी चीज सेल्फ एम्पावरमेंट है कि हमारे में बहुत शरीर में कमजोरियां, मन में कमजोरियां हैं, तो हम भगवान से वो कमजोरियां दूर करने का दान मांगते हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट, पावर तो है, उसको जागृति करनी है ना। जब मेडिटेशन कर रहे हैं, जब हम पाठ करें, क्या कर रहे हैं, हम अपनी रूह को और पावर दे रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं। तो जिस चीज में आपको अच्छाई नहीं लग रही है तो उस अच्छाई की तरफ आपने ये मांगना है। ये तीन चीजें पाठ करने के बाद या जो भी सुबह शाम, जब भी, इसका टाइमिंग नहीं है, जब भी आप, दोपहर को टाइम मिला, शाम को मिलता है, जब मिलता है तो करो। 1 घंटा अपने लिए रखो, आप देखना आप में कितना बदलाव आएगा। कुछ वर्सेस हैं गुरबाणी के जिसके मैं मतलब आपको समझाना चाह रहा हूं
कि अगर हम गुरबानी के मतलब सीखने लग जाएं या गुटका ऐसा ले लें जिसमें मतलब है, तो हमें बहुत फायदा होगा। किसी ने बोला कि पूरा जपजी साहब पाठ करो सुबह ना, 4 पौड़ियां पढ़ो, 6 पौड़ियां, लेकिन वो पढ़ने के बाद जो डायरेक्शन दे रहा भगवान, उसको इंप्लीमेंट करो डेली लाइफ में। ये इंपॉर्टेंट है। आप बहुत खुश रहेंगे, आपको कोई फिक्र होगा ही नहीं। तो सबसे पहले है जपजी साहब का वर्ड एक ओंकार, जो मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है गॉड इज ओनली वन। हम देखिए कि जितने मर्जी पिक्चरें लगा लें। एक और वीडियो आया था जिसमें इंडिया की सेंटर की एक लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का नाम नंबर नहीं मुझे याद, पर कोई 11 मंदिर जो बहुत ही पावरफुल है उसी लैटिट्यूड में बने, और कई सेंचुरी पहले, आज नहीं। तो आप देखो कि वो जो धरती के निशान है उसमें कितनी पावर है, और मंदिर का जो रुख है और जो मूर्तियां हैं वो इतनी पावरफुल है वहां कि दुनिया लाखों में जाके मत्था टेकती है। मैंने भी टेके। दूसरा देखो, उसके बाद है निर्भव और निर्वार। निर्भव समझते हैं आप सब, विदाउट फियर, कोई डर नहीं। निर्भव। निर्वैर। निर्वैर मतलब हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम सबके लिए। तो गुरबाणी में लिखा है निर्भव निर्वैर, कोई डर नहीं किसी चीज से। क्यों? जब अच्छाई के रास्ते में तो डर किस बात का? निर्वैर कि हमने किसी से लड़ाई लेनी नहीं, और अगर वो दे रहा है तो हम उसको वापस भेज रहे हैं, थैंक यू बोलो। फिर एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट बॉडी इज जप। अब जो सुबह के कीर्तन में आ रहा था, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या हो रहा है? जप हो रहा है। हम भगवान के नाम को जप कर रहे हैं। तो जप इज वही नाम पे हम मेडिटेट करें, वही नाम हम लें। फिर एक और पौड़ी है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। इसके बाहर कोई भी नहीं है। अब इसमें समझने क्या बात बहुत ही सिंपल है। एंड उसमें ये बोलता है कि उनके हुक्म का है, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन जब तक उसकी मर्जी ना हो, जब तक उसका इशारा ना हो, उसकी कमांड ना हो, तो आप उस रास्ते पे नहीं आ सकते। फिर अगली एक पंक्ति मैंने उठाई है, कथना कथी ना आवे तोट, कथी 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 कोटि कोट कोट। ये जो आर्टिफिशियल डेमी गॉड बन गए जहां हम भी घूमे, क्योंकि उनको समझ आ गई बोलना कैसे है। पैसे ले रहे हैं, कोई भी कोर्स हमने फ्री नहीं किया, चंदा दिया पहले उनके पास करने का। तो यही कह रहा है। सो बहुत संगत जो है, जो अपनी डिस्कोर्सेज दे रहे हैं और जो नई संगत को अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उससे आपको भगवान नहीं मिलेगा। वो उसकी जर्नी है, उसकी जर्नी उसके लिए है। ये भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं जो रोज सत्संग सुन रहे हैं एंड दे थिंक के उससे वो गुरु जी के साथ जुड़ जाएंगे। जब हम अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे नहीं, अपनी मैल नहीं निकालेंगे, तो गुरु जी कैसे मिलेंगे? ये बात समझो। किसी की कहानी मत सुनो, वो कहानी उसकी है। अगर उनको गुरु जी ने कुछ बोला, वो उनकी रूह के लिए था, आपके लिए नहीं है। आपकी रूह कुछ और है। इसलिए मैं बोल रहा हूं वो विपश्यना मेडिटेशन एक्सपीरियंशियल है। हर एक इंसान के लिए अलग समझ है। हस्बैंड वाइफ भी जाते हैं तो अलग समझ है। अब ये वर्ड आ गया इसमें अंकल आंटी, गुरबाणी के बीच में मैं ले आया। अगर गुरु जी ने अंकल आंटी लोगों को बुलाया, वो क्या बताता है? वो सबको एक लेवल पे ले आए। वो नाम नहीं लेना चाहते थे, वो किसी को फेवर नहीं करना चाहते। अगर मेरा नाम बार बार लेते तो लोगों को लगता कि मैं उनके साथ हूं ना। उनके लिए सारी संगत बराबर थी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, उनके लिए सब बराबर, ट्रीटमेंट सबका बराबर। इसलिए वो अंकल आंटी बोलते हैं। अब हस्बैंड वाइफ फलाना अंकल फलाना आंटी, अरे यार कैसे? नाम लो ना तुम, गुरु जी मत बनो। वो गुरु जी का फरमान था, वो गुरु जी की क्वालिटी थी। आप थोड़ी गुरु बन सकते हो। मुझे ये भी समझ नहीं आती क्यों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को घर में अंकल आंटी बुला रहे हैं नॉर्मल लाइफ में। तो ये भी प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए। ओके, अगला जो वाणी का है, नानक भक्ता सदा विगार।
नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भक्ता सदा विकास, जो सेंटली वाणी थे हैं वो हमेशा ब्लिसफुल रहेगा। जो बात मैंने बंदे की स्किन कैंसर की है, जब तक हम वाणी का नाम नहीं लेते, जब तक हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, ये चीजें जाती नहीं है। ये गुरबाणी में लिखा है, सुनिए दुख पाप का नाश, कि ये डिजीज और सिंस जो हैं ये डिस्ट्रॉय कर सकते हम अगर हम वाणी का ऊपर कंसंट्रेट करें और बार बार उसका जाप करें। ये मैं नहीं बोल रहा, है गुरबाणी बोल रही है। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। थाप्या ना जाए कीता ना होए, किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं। ये रियलाइजेशन जो है ये भगवान कराता आप। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सो। जब भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो अपने आप सिद्धि कर देता है, वो अपने आप ठीक कर देता है। अब इसमें जो लास्ट श्लोक है वो मैं पढ़ना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये जपजी साहब का श्लोक है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिन और रात में हम खेल रहे हैं। चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरमदूर, गुड एंड बैड एक्शन विल बी नरेटेड बिफोर द गॉड ऑफ जस्टिस। जो कुछ भी करोगे वो तो फेस करना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कभी मत सोचो कि हम भगवान से स्किप कर जाएंगे अगर हम कोई गलत काम करते हैं। कर्मी आपो अपनी, कर्मी आपो अपनी अपनी के नेड़े के दूर। अगर हम इस सच्चाई का पाथ नहीं आते तो आपको थैंक यू, आप जो मर्जी करते रहिए। भगवान का जुड़ गए, अंतर ध्यान गुरु जी को मिल गए, बुरा मत सोचो ना, करो दान, करो किसी का कल्याण, इस लेवल पे आ जाओ। और ये इन चीजों में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि आप बाकी बंद कर दो, नो। जिसका भी आप भला करोगे उसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है और उसको पाठ करने की जरूरत नहीं है। भले पे चलो, जिन्हीं नाम ते आया गए मसकत काल, दोज हु हैव मेडिटेटेड ऑन गॉड्स नेम। जिन्हीं नाम ते आया, जो भगवान के नाम पे मेडिटेट करें, एंड आपका बहुत पीसफुल होगा, आप शांति से जाएंगे। जाना तो है, बट देखो कितने सुंदर वर्ड है, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। मेरी माँ इसी जहां मैं बैठा हूं यहां से गई, पाठ करते करते चली गई, गुटका नहीं छोड़ा। अब इतनी पीसफुल डेथ कहां मिल सकती है? तो ये भगवान ने बोला है, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। मेरे पास तो बहुत चीजें बताने को है, बट धन्यवाद सारी संगत जिन्होंने पेशेंट से, उनका धन्यवाद। और मैं किसी की सेवा के लिए कोई भी आपको गाइडेंस या कोई भी मेरी जरूरत है, मैं अवेलेबल हूँ। जय गुरु जी।